जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर। ऑल सेट। हम्म। आ रहा है ना। करो करो सर, करो। नहीं अभी नहीं करना है ना। नहीं वो करके देखो, करके देख चुका मैं। हाँ फिर जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र सभी कौन से। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बोले क्या? हाँ सर। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो वज्रायाय। ओम ह्रीं नमो लोके सवसाहु। एसो पंचनमुखारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सभी को जय जिनेन्द्र। तो पहले सऊदी की गीतिका। ये 20वां तीर्थंकर मुनीश्वर प्रभु का जयाचार्य द्वारा रचित चौईसी का सर, मैं संगान कर रहा हूँ। आप प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी, त्रिभुवन दीपक सागीरा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी। सुमित्र नंदन श्री मुनि सूरत जगत नाथ जिन जानी, चारित्र लेके बल उपजायो, चारित्र लेके बल उपजायो, उपशम रसणी वाणीरा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी। पूरा ले लो क्या? हाँ हाँ। 34 अतिशय 35 वाणी, निरखत सुर इंद्राणी, संवेग रसणी वाणी सांबल,
संवेग रसणी वाणी सांबल हर्ष स्यु आख्या भराणी रा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी शब्द रूप रस गंध फरस प्रतिकूल हुए तुम लागे पंच दर्शन था स्यो पग नहीं मांडे पंच दर्शन था स्यो पग नहीं मांडे अशुभ शब्दादिक भागेरा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी सुरकृत जल स्थल पुष्प पुंजवर थे चांडी चित दीनो तुझ निश्वास सुगंध सुख परिमल तुझ निश्वास सुगंध सुख परिमल मन भ्रमर महालीनो रा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी पंचेंद्री सुर नर तिरी तुम स्यो किम होवे दुखदायो एकेंद्रिय नील तज प्रतिकूलपण बाजे गम तो वायोरा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी राग द्वेष दूर दंत ते दमिया जीत्या विषय विकारो दीन दयाल आयो तुम शरणे दीन दयाल आयो तुम शरणे तू गति मति दातारो रा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी उगणी से आसो जती जती थी श्री मुनि सुव्रत गाया लाडनु शहर माई रूड़ी रीते लाडनु शहर माही रूड़ी रीते आनंद अधिको पाया रा प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी ओम हरम। अनिल जी अर्थ अनिल जी हाँ हाँ, अर्थ आप करिएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। हाँ। तो प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी, तो आप बहुत बड़े भागी हो अर्थात सौभागी हो। त्रिभुवन दीपक सागीरा अर्थात इस त्रिभुवन को प्रकाशित करने के लिए हो, जैसे साक्षात दीपक से प्रकाश होता है वैसे आप इस त्रिभुवन को प्रकाशित कर रहे हो। सुमित्र नंदन, तो सुमित्र के राजा के पुत्र आप हो श्री मुनि सुब्रत। जगन्नाथ जिन जानी, और आप इस जगत के नाथ हो ऐसा जानना चाहिए। चारित्र ले केवल उपजायो, तो आपने चारित्र स्वीकार करके केवल ज्ञान जो पाया। और उपसम रसनी वाणी रा, तो आपकी वाणी जो है उपसम रस से भरी हुई है। और जैसा हमें मालूम है तीर्थंकरों के अगले जो आ रहा है 34 अतिशय और 35 वाणी की अतिशय होते हैं। अतिशय अर्थात विशेषताएं। तो तीर्थंकर के 34 विशेषताएं और 35 वाणी की विशेषताएं होती है। तो इसकी लिस्ट में नहीं जाएंगे। निरखत सूर्य इंद्राणी, तो इसको कौन देख रहे हैं? आपको देवता और इंद्राणी भी इसको देख रहे हैं। संवेग रसनी वाणी सांभळ, तो संवेग रस से भरी हुई जो आपकी वाणी है उसको सुनकर
हर्ष स्यों आंखें भरानी रा, कि अर्थात हर्ष से आंखें भर आती है। शब्द रूप रस गंध फरस, तो जो पांचों इंद्रियों के काम होते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये कभी भी तुम्हारे सामने प्रतिकूल नहीं होते हैं, हमेशा अनुकूल रहते हैं। पंच दर्शन, जो अलग जैन दर्शन को छोड़ करके हैं, जैसे बौद्ध, न्यायिक, सांख्य इत्यादि, इस तरह ये पांच दर्शन जो है वो पग नहीं मांडे, अर्थात वो अपना पैर नहीं जमा सकते, और तो अ, और अशुभ शब्द आदि भी जो तुम्हारे मार्ग में नहीं आते। सर आपकी वॉइस धीरे हो गई सडनली। मे बी माइक पर हाथ चला गया हो, एक में अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो वो अशुभ शब्द आदि भी तुम्हें देख के भाग जाते हैं। सुरकृत अर्थात देवता द्वारा बनाए गए जल, स्थल, पुष्प, तो जो कुछ पुष्प होते हैं जो जल में होते हैं, जैसे कमल इत्यादि, और कुछ होते हैं जो स्थल में होते हैं, जैसे गुलाब इत्यादि। आप कुछ तो वो सारे के सारे जो है उनको छोड़ करके लोगों ने कहाँ चित्त दिया है? आपके निश्वास पर, जो सुगंध भरा हुआ है, आपके मुख परिमल पर, और जो मन है वो जो आपको पूर्ण रूप से मन रूपी भंवरे को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। पंचेंद्री सुर नर तिरी, तुम स्यों किम होवे दुखदायो, क्योंकि पंचेंद्रिय देवता, नर, नरक, नर और तिर्यंच, ये कैसे तुम्हारे लिए दुखदाई हो सकते हैं, जबकि एकेंद्री अनिल अर्थात वायु, एकेंद्री वायु तक जो अपना प्रतिकूलपना छोड़ देते हैं और वो भी जो है अनुकूल बन जाती है। राग द्वेष दुर्दंत ते दमिया, तो जो दुर्दंत अर्थात जो विजय पाने के लिए कठिन है, वैसे दुर्दंत राग और द्वेष को आपने जो है उनका दमन किया है। जीत्या विषय विकारों, और विषय विकारों पर भी विजय प्राप्त की है। दीन दयाल आयो तुम शरणे, तू गतिमति दाता रोरा, तो हे दीन दयाल, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तू गति और मति अर्थात ज्ञान दोनों के देने वाले हो। उगनी से आसोज तीज तिथि थी, श्री मुनि सुब्रत गाया, तो ये जो है जयाचार्य कह रहे हैं कि 19 सम्मत 1900 आसोज तीज, जो आसोज की तृतीया को ये मुनि सुब्रत का गीत गाया है। लाडनू शहर माही रूढ़ी रीते, आनंद अधिको पायारा, तो इस तरह ये लाडनू शहर में जो इस गीत को गा करके मुझे अतिशय आनंद हुआ है। तो ये इस गीत का अर्थ। आगे अनिल जी जारी रखें। हाँ अब हम ध्यान ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक कर सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगुली तर्जनी मिली हुई, तीनों अंगुलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें
कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं के अपने आप को देखने और जानने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, एक बार आपको दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए, मैं चित्त शुद्धि के और लिए चित्त की निर्मलता के लिए निर्मलता के प्रेक्षा लिए ध्यान का या ध्यान प्रयोग का कर रहा हूँ। प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखे, कोई हलन चलन ना हो, ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर, स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। और गहरे कायोत्सर के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाए और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दे, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले,
धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। अनुभव करें, श्वास ले, पेट फूले। जैसे गुब्बारा फूलता उसी तरह पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट भीतर की ओर जाएगा, सिकुड़ेगा। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखे। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा है उसको वहीं रोक दे 2-3 सेकंड के लिए। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। श्वास श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें।
और चित्त को ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। आज पूनम का चांद देख सकते हैं। कुछ क्षण वहां रुके ज्योति केंद्र पर। भीतर पीनियल ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स तक देखें। इसे प्रयोग को करने से गुस्सा स्वतः ही शांत होता चला जाता है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे, पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जाओ मैं तुम हुए सुकप। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु जा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार सरल सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम हे शरणं पवज आहु सुशरणं पवज केवलपन्नतं धम्मं शरणं पवज। तीन बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदनासन में आ जाए। श्रद्धा सूत्र। श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे वन्दे और श्वास छोड़ते हुए सक्षम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। तीन बार वंदे वन्दे सत्यं वंदे वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं। कृतज्ञोस्मि। हम सब कुछ गुरुदेव के आभारी हैं। आगे हैं करते हो करते देव से। आज मैं एक नए टॉपिक पे कुछ लेने वाला हूँ। तो आगे हमारे तत्व दीपिका में भी गतागत आएगा। तो मैंने सोचा गतागत का जो फाउंडेशन है, कुछ बैकग्राउंड है, वो मैं सेट कर दूं। देखता हूँ कितना हो सके, जितना हो सके, ताकि बाद में जब हम लोग गतागत करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो वो चिंतन से मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो मैं शेयर करूंगा अभी स्क्रीन, और सबको यहाँ भी दिखाऊंगा, आप लोगों को भी दिखनी चाहिए। तो आप नहीं क्लियर हो तो बताना, आप एक बार मैं शेयर करता हूँ।
दिख रही है? जी हाँ। तो मेन शब्द है गतागत। तो ये पहला गतागत जो शब्द है वो हमने सुना तो बहुत होगा, गतागत के अपने थोपड़ों में आता है वो, हम आगत आने कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ये बना कैसे है? तो सबसे पहले उसका अर्थ और इसका शब्द का बनावट देखते हैं हम कैसे है। तो अर्थ नहीं इसका क्या ये बना। हाँ, ये नीचे आ जाएगा क्या? नहीं, वो स्लाइड चल रही है, ये हट नहीं रहा है। वो हमको दिखेगा, उनको नहीं दिखेगा। वो ऐसा है क्या? तो लेकिन ऊपर वाला दिखा नहीं ना फिर हमें। हाइड वीडियो पैनल, ओके। वो तो वो हाइड हो गया, ये भी हाइड होगा, एक मिनट को फिर होगा। जूम को मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, जूम को मिनिमाइज कर दीजिए। वो ऐसे बोल रहे हो क्या? उसका एग्जिट है तो फुल स्क्रीन हटा दो उसको। जूम का विंडो खुलेगा, विंडो तो खुला हुआ ही है। What if you press the mouse on the presentation? Hmm. It's moving forward, but I want to this to go away. Okay. View का है इसका। To exit the full screen, then possibly it will be better. हाँ, क्रॉस से तो बंद हो जाएगा। minimize नहीं है क्या? minimize नहीं है। Hmm. Right. ये व्यू यहाँ पे है, फुल स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। ये आ ही रहा है। इसमें फुल स्क्रीन नहीं है क्या शेयर? आप एक पर्टिकुलर विंडो कर रहे हैं। अरे ये वाला हट नहीं रहा है, ये एक्चुअली उसको दिखा ही रहा है, वो उसका ही प्रॉब्लम है कुछ। कोई नहीं, लेकिन दिख रहा है अनिल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सब ठीक से दिख रहा है, चलने दीजिए। ओके आगे ओके, स्लाइड में ठीक देख है रहे हैं। हाँ। ठीक है ठीक है। तो इसका अर्थ बेसिकली तो क्या है, ये दो टुकड़ों से बना हुआ है, गत प्लस आगत। ठीक है, गतागत जो है वो है गत प्लस आगत। वैसे अगर संस्कृत में देखा जाए तो ये गता प्लस आगता है। हम हिंदी में लास्ट का अ नहीं बोलते, बोल रहे हैं, नहीं तो गता प्लस आगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अ और आ मिलके आ बन जाता है, तो दीर्घ संधि बोलते हैं उसे, तो गतागत। तो ये तो इसका ब्रेकिंग है, लेकिन ये एक्चुअली वर्ड ज्वाइन होके इसका अर्थ क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। तो वो क्या होता है, गत च आगत च। यहाँ पे संस्कृत में क्या होता है, एंड होता है। तो वो बेसिक है। अब जैसे दो शब्द बहुत तरीके से जुड़ते हैं हम लोग का, राइट। अब जैसे महर्षि है तो महान ऋषि है, तो वो उसका विशेषण हो, यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे ये दोनों शब्द का महत्व है। तो गत भी है और आगत भी है यहाँ पे। सो ऐसे, तो ये इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। तो वो बना हुआ है। तो यहाँ इन अगर देखा जाए, दोनों में गत जो वर्ड है वो है। तो गत वर्ड जो है उसको कहाँ से आया है, तो वो जो है, तो इन दोनों का देखा जाए हमारा बेसिकली यही है। गत मतलब गया, और आगत मतलब आया। ठीक है। तो जहाँ गया, जहाँ से आया, दैट इज मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स। और ये गत जो वर्ड है वो अगेन संस्कृत के जो धातु है
तो मूल धातु है वहां से आया। तो मैंने सोचा ठीक है गतागत हम सब जानते हैं, लेकिन ये बेस, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग जो भी वर्ड्स लेते हैं उनका कहीं ना कहीं एक बेस होता है, एकदम स्मॉल टुकड़ा होता है जहां से आती है। तो वो जानकारी होनी चाहिए हमें। गतागत डीप हम कोई भी तो थोकड़े पढ़ रहे हैं तो ये सब वर्ड्स आने चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं क्रिएट कर यहाँ पे। तो ये जो है ये धातु क्या होता है, एक पहले रूट होता है, बेस रूट जो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे औपदेशिक धातु है एक। तो ये अगर देखा जाए गमरी है, गमरी। तो ये लरी है, ये ल नहीं है, लरी है ये संस्कृत में एक ऐसा ले होता है। तो गमरी है, ऊपर चंद्र बिंदु है और ग के नीचे एक लाइन है। ओके, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत मायने रखती है। ये औपदेशिक धातु है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को, तो लोग पहले क्या करते थे, ये धातुओं को इस फॉर्मेट में याद कर लेते थे। ये फॉर्मेट याद करते ही क्या होता है, ऊपर चंद्र बिंदु है उसका क्या करना है, नीचे लाइन है उसकी क्या ये है, उन सब का हर एक का एक मीनिंग होता है। तो उस हिसाब से मैं उसके जितने फॉर्म्स हैं, जितने रूप है, मैं सारे बना लूंगा। मुझे पता है इस धातु से क्या क्या बनेंगे। तो ये औपदेशिक धातु है। लेकिन हम प्रचलन में ये पूरा इतना बड़ा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लिखते हैं उसमें अंडर नीचे लाइन कहाँ लगाते हैं ना, ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु कुछ लगाते हैं, राइट। तो जब यूज करते हैं तो ये फॉर्म नहीं रहता। तो उसका जो है लौकिक धातु है वो नीचे दिखाया मैंने, गम बन जाता है वो। तो उसके अंदर गय का नीचे का लाइन चला जाता है, नीचे री चला जाता है, चंद्र बिंदु सब चला जाता है, म रहता है, तो गम धातु बन जाता है। और उसके साथ हम जब है वो त प्रत्यय होता है। तो संस्कृत में जितने वर्ड्स होते हैं वो प्रत्यय और उपसर्ग लगा, एक धातु पकड़ो उसके साथ अलग अलग चीजें आप जोड़ते जाओ। जैसे आप एक बेस लो, सब्जी लो, उसमें मसाले डालते जाओ, तो अलग अलग आप क्या क्या फ्लेवर डालोगे, वैसा सॉस डालोगे, वैसे बन जाएगा, राइट। तो वैसे ये प्रत्यय हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनसे हम कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें बन जाती है। तो ये गम जो है उसके साथ ये त प्रत्यय लगता है, उससे वो गत बन जाता है। ओके, तो अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें कई चीजें होती है। वहां पे मैं है वो गायब हो गया है, ठीक है। यहाँ पे त है, ये आधा क और त है, तो इसमें आधा क भी गायब हो गया है। तो वो ग और त सिर्फ बचा है करके, तो उसका पूरा प्रोसेस है। और वो ऐसा तुक्का नहीं है, वहां पे पूरे रूल्स हैं उसमें। और वो रूल्स जो है वो ओरिजिनल जो धातु है उसके बेसिस पे काफी चीजें अपने आप होती है वैसे। तो उसे वो गत बना हमारा शब्द। और उसके बाद उसके आगे उपसर्ग लगाते हैं हम। तो आंग उपसर्ग है वहां पे, तो वो अंग है, तो अंग एक है वो भी गायब हो जाता है, तो वो उसके आगे लगाते हैं आंग प्लस गत, तो वो आगत हो जाता है। तो ये बेसिक इनके फॉर्मेशन ऐसे बनती है वर्ड्स की। और ये जो अब ऐसे मैं तो अभी बता दिया, ये गायब हो जाता है, वो हो जाता है, ये उनके पूरे रूल्स हैं क्यों गायब होते हैं। ओके, और वो एकदम स्टैंडर्डाइज रूल्स है, मैं उनको प्रोग्राम करके पूरा एकदम ऑटोमेटिक बना सकता हूँ अपने आप, वो वैसे ही बनेंगे सब वर्ड्स हैं करके। ठीक है, तो ये इसका बेस था गतागत, तो इसीलिए बेसिकली वो हमारा। और गम जो धातु है वो उस गमरी धातु का अर्थ है जाना। तो इसीलिए जब त प्रत्यय लगा तो उसका वो क्या होता है ना, भूतकाल हो जाता है वो। तो इसीलिए गया और आया हो जाता है वो, इसीलिए वो गत का वैसे बन गया। ठीक है, तो अब गतागत जो है, तो अगर देखा जाए विश्व है जो पूरा, वो दो चीज से बना हुआ है, जीव और अजीव से। ठीक है, तो गतागत यहाँ पे किसका आया और किसका गया की बात हो रही है, यहाँ जीव की बात हो रही है। तो यहाँ जीव का गतागत है ये। तो यानी इसका अर्थ हुआ जीव कहाँ का गया और जीव कहाँ से आया है। तो गतागत का अर्थ ये है, हम वो उसमें देखना चाहेंगे। तो अगर समझना है हमें, तो हमें जीव पहले अच्छी तरह समझना पड़ता है। और ये गतागत समझने के लिए जीव को बड़ा विस्तार में किया गया है। ये जीव के हमने बहुत भेद किए हैं, अलग अलग भेद किए हैं, राइट। तो जीव का सबसे मिनिमल भेद कितने हैं, सबसे मिनिमम दो भेद है। हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो हम सबसे पहले वही सिद्ध और संसारी, तो ये सबसे पहले जीव के दो भेद हैं। अब सिद्ध जो है उसका गतागत तो काफी आसान है। ठीक है, सिद्ध कहाँ जाता है सिद्ध होने के बाद, सिद्ध होने के बाद और कहाँ जाता है, हाँ कहीं नहीं जाता है। तो उसका जो गत है वो जाने का कहीं नहीं है। ओके, आया है, आया सिद्ध गति में कहाँ से आया है, मनुष्य भी, सब मनुष्य में से नहीं आता है वो नहीं। संगी पहला है, पंचेंद्रिय तो है ही मनुष्य, लेकिन कर्मज कर्म भूमि वाला होना चाहिए, यौगिक नहीं होना चाहिए, राइट। तो सिद्ध का तो इतना ही है गतागत। सिद्ध का वो पूरे टेबल में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ संसारी जीव पे। ठीक है, मेन दो जीव हैं, सिद्ध और संसारी, लेकिन हम फोकस करेंगे संसारी जीव में। तो संसारी जीव जो है उसका हम टॉप लेवल में कितने
अपना 25 बोल में पहला बोल कितने कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली वही डिवीजन करेंगे हम पहले। तो नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव, करेक्ट ना। अब इनका फर्दर डिवीजन होगा, क्योंकि गतागत हम डिटेल में जाएंगे एक एक चीज का करके, तो डिवीजन समझना है पहले। तो मेरा आज प्लान है कि अगर डिवीजन, तो गतागत बाद में बहुत आसान से समझ जाएंगे। और ये डिवीजन में बहुत लॉजिक है, पूरा लॉजिक है। और इसमें क्या है ना, डिवीजन में ग्रुपिंग भी है। वो ग्रुपिंग किस मायने से है, वो कौन किधर से कैसे जाता है उस हिसाब से वो की हुई है, ऑर्डरिंग की हुई है। तो इसीलिए मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ वो ऑर्डर अगर आप आ जाए ना, तो गतागत आपको बहुत सारी चीज ऐसे दिमाग में बैठ जाएगी कि कैसे किधर क्यों जा रहा है, इधर से उधर क्यों जा रहा है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि गतागत है, इतनी टेबल है, याद कैसे होगी, वो होगी। वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसका ब्रेकअप समझ पाओगे तो। ये 4 चीज हुई है अपने। तो अब सबसे पहले हम नारकी ब्रेकअप देखेंगे, फिर तिर्यंच का देखेंगे, फिर मनुष्य का देखेंगे, फिर देव का देखेंगे। इसीलिए टॉप लेवल में 4 है हमारे, राइट। तो नारकी ब्रेकअप अगर करना हो तो कितने हैं? 7 नारकी है, एग्जैक्टली। तो नारकी के हमारे, तो एक्चुअली वही ये ऊपर यहाँ पे आया हुआ है ना, यहाँ पे वो संख्या आती है। तो ये अच्छा हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कितने संख्या है वहां पे लिखी है करके क्वेश्चन हो। तो नाम पता है सातों का? बालू का प्रभा, उसके बाद नहीं, पंख प्रभा। हाँ पंख प्रभा। धूम। धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। करेक्ट। अब ये भी मैंने एक बहुत लॉजिक से इसको याद कर रखा है। कैसे? क्या क्या चीज है वहां पे? नहीं, कंकर, मट्टी। अगर देखा जाए ना, ये बड़े से छोटे हो रहे हैं, रत्न है सबसे बड़े होते हैं, फिर शर्करा मतलब कंकर होते हैं, वो छोटे होते हैं उससे, फिर बालू उससे और छोटी होती है खंड, फिर पंख कीचड़ एकदम पूरा छोटा होता है, धुआं तो एकदम और थिन होता है, राइट। इसीलिए धूम है। और फिर तो अंधकार है, कुछ है ही नहीं इसलिए, और फिर महाअंधकार है। तो अगर आप ग्रेडेशन देखो तो अपने आप याद हो जाता है, बड़े से छोटे से, ठीक है ना। महातमात्रा, महातमात्रा घोर अंधकार है वहां पे, राइट। और आपको आई होप समझ आया आप, जो बड़े से छोटा हुआ, राइट। तो इसीलिए मैं इसको कभी मेरे ख्याल से लाइफ में भूलूंगा नहीं, मैं ऐसे याद कर रखा हूँ इसको, ठीक है। तो अब इसके बाद तो है 7 डिवीजन है। फिर नेक्स्ट जो है पंख कीचड़, पंकज होता है ना, लोटस। तो पंकज, पंख में जो पैदा होता है कीचड़ में, तो पंख, धूम, धुआं। शर्करा इज कंकर, कंकर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग तिर्यंच का देखेंगे। तिर्यंच का क्या डिवीजन कर सकते हैं? इंद्रिय से कर सकते हैं। तो कितने हुए? 5, राइट। हाँ, तो एक इंद्रिय या स्थावर भी बोलते हैं उसे, फिर द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, या उसे सकल इंद्रिय भी बोलते हैं, क्योंकि सब इंद्रियां होती है उसमें, इसलिए सकल इंद्रिय, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब इसमें अगर देखा जाए, इनका फर्दर डिवीजन कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इनका फर्दर डिवीजन करने के लिए पर्याप्त और या पर्याप्त नहीं? करेक्ट है, करेक्ट, करेक्ट आएंगे उसमें, ओके। लेकिन एक बार टॉप लेवल वाले पहले खत्म कर लें हम। तो मनुष्य के कितने होंगे? वो है, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। और आप बताओ, अभी मेन हमारा पॉइंट था क्या? मोक्ष जाने वाला। तो हम उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, क्योंकि गतागत है हमारा, राइट। हमने अब मोक्ष में पूछा कौन जाएगा, आप बोले मनुष्य, फिर मैं बोला कौन सा मनुष्य? तो हाँ, तो हम वैसा डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा गतागत में वो आसानी हो जाएगी। देखो, लॉजिक है पूरा, क्योंकि कर्मज है वो मोक्ष से रिलेटेड है, वैसा इसीलिए उसको हम कर्मज एक रखेंगे। और वैसे अगर देखा जाए दूसरा यौगलिक, ये 2 है तो सारे मनुष्य आ जाते हैं, लेकिन यौगलिक को भी 2 जनरली डिवाइड कर देते हैं। तो 3 भाग करते हैं हम यहाँ पे, कर्मज भूमिज, कर्म भूमिज। तो यहाँ पे देखो, कर्म भूमि है, वहां जो जन्मा है, तो ये यहाँ पे ज प्रत्यय है, तो इसलिए भूमिज हो गया वो, कर्म भूमिज, ठीक है। दूसरा है हमारा जो है अकर्म भूमिज, और ये यौगलिक ही होते हैं। और तीसरा जो है वो अंतर्द्वीपज, जो अंतर्द्वीप होते हैं उनमें वो भी यौगलिक ही होते हैं। इनको एक साथ मैं यौगलिक भी बोल सकता था, लेकिन उनमें थोड़ी
सेपरेशन होती है, थोड़ा वेरिएशन होता है, इसीलिए उनको हम लोग सेपरेट कैटेगरी बना के लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा नरक के कितने भेद हुए? 7, 5, राइट। मनुष्य के हमने 3 किए हैं। जी अब हमारा जी देव, तो देव के प्राय हम कितने भेद करते हैं? 4 भेद करते हैं। 4। कौन कौन से? लाइन से बोलो। यस, तो ठीक है। अब अगर देखा जाए हमने थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है अनिल जी, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी हो रही है? अभी अभी भी हो रही है, बीच बीच में नहीं हो रही है। एक मिनट। अभी बेटर हुई क्या कुछ? हाँ अभी ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमने जो जो अभी डिवीजन किया उसको सारा एक साइड एक साथ मैंने प्रेजेंट कर दिया वापस। तो नारकी के 7, ठीक है। तो यहाँ 7 हमें पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया करके। और तिर्यंच के 5 वो लिस्ट आउट किए हैं, और वो जानबूझ के लिस्ट आउट नहीं किया कि उसके हमें फर्दर डिवीजन नहीं करने, वो उतना ही है। इनके अभी फर्दर डिवीजन होंगे सबके। ओके, तो तिर्यंच के 5, मनुष्य के 3, देव के 4। तो इनमें तो कोई डाउट नहीं है, हमको सब क्लियर है, राइट। तो अब अब इसमें क्या करेंगे, अगर देखा जाए हम एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय का फर्दर डिवीजन करेंगे। ओके, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय एक एक ही है, उसमें कुछ करने का और है नहीं। तो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय का हम पहले डिवीजन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सूक्ष्म और बादल, ओके वो सही था। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे ये आएंगे इस पर सूक्ष्म और बादल, लेकिन हम पहले एकेंद्रिय की बात कर रहे हैं। हिंट है ये। हाँ हाँ, एकेंद्रिय है ना, स्थावर का है। कितने भेद है? 5 5। क्या क्या है? हाँ, अब का है, तेजस का है, वायु काय का है, वनस्पति काय। वनस्पति का है। करेक्ट। तो ये पहला डिवीजन है केंद्रीय का। अब इनके हर एक के आप जो बोल रहे हो वो सही है, ठीक है ना। अब सूक्ष्म बादल सब होंगे इसके। तो हर एक का सूक्ष्म बादल, सूक्ष्म बादल, सूक्ष्म बादल होगा, ठीक है। तो हमारे एकेंद्रिय के 5 थे, 10 हो गए। इसका फर्दर कुछ और हो सकता है क्या डिवीजन? वो अभी नहीं करेंगे। पर्याप्त है, पर्याप्त हो तो एकदम लास्ट में बोल देंगे, हो जाएगा। ओके, वनस्पति के कुछ स्पेशल होता है क्या? हाँ, साधारण तो जो होता है इसमें अपना जो बादर है उसमें 2 वेरिएशन होते हैं, साधारण और प्रत्येक। करेक्ट। ओके, तो साधारण को हम निगोद भी बोलते हैं, वो वनस्पति काय में होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा यहाँ पे डिवीजन हुआ। ओके, और जो सूक्ष्म होता है वो साधारण ही होता है। तो इसमें जैसे क्या होता है, सूक्ष्म और बादल तो हम समझते हैं, राइट। वो सब एकेंद्रिय होते हैं। अब जनरली क्या होता है, ये निर्मल जी करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोलूं। मेरे ख्याल से बाकी जो सारे हैं वो सब प्रत्येक ही होते हैं या साधारण होते हैं। निर्मल जी क्या होते हैं वो? वो आ, पृथ्वी का वगैरह के तो साधारण ही होने चाहिए, सब साधारण होने चाहिए, राइट। लग तो ऐसा रहा है। हाँ तो उनका बेसिकली कैटेगराइजेशन नहीं होता है, सब साधारण है तो सब साधारण ही होते हैं। ओके, अब साधारण और निगोद और प्रत्येक में अंतर क्या होता है? उसमें क्या होता है कि एक ही शरीर में आपका एक जीव है तो प्रत्येक हो जाता है। एक जीव, एक शरीर में अगर अनंत जीव हैं तो साधारण या निगोद कहते हैं उससे, ठीक है। तो वनस्पति का एक एकेंद्रिय में ऐसा है जिसमें दोनों वैरायटी होती है, बाकी में दोनों वैरायटी नहीं होती है, बाकी सब में एक ही होता है। इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल है। और वनस्पति में भी जो सिर्फ बादर होते हैं उन्हीं में सिर्फ ये 2 सेक्शन होते हैं, सूक्ष्म होते हैं उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, अब अगर देखा जाए हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 भेद हो गए हमारे वनस्पति काय के। हाँ सॉरी, एकेंद्रिय के, क्षमता, ठीक है। 11 भेद हो गए यहाँ पे। तो ये सिर्फ हमारे एकेंद्रिय के हुए हैं अभी,
तो एकेंद्रिय के हम वहां पे वापस फीड कर लेंगे कि 11 हो गए हमारे, शुरुआत हमने 1 से की, 11 हो गए करके। अब हम आते हैं पंचेंद्रिय में। ठीक है। हमने जो केंद्रीय के 5 एक तरह से एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल नहीं है, ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज। हाँ, आई मीन एग्जाम्पल तो मैं दूंगा तब होगा। पृथ्वी का मतलब जैसे अब सोना चांदी मिट्टी, ये सारे पृथ्वी का है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। ठीक है ना, ये कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुपिंग है ये। तो हम शुरू देखो आप, सिद्ध संसारी था, सिद्ध अलग किया संसारी, वो ग्रुपिंग ही थी। अब संसारी को हम फर्दर डिटेल ग्रुपिंग देखे तो 4 हो गया हमारा। ठीक है ना, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव। नारकी का 7 कर दिया, वो भी फर्दर कैटेगराइजेशन ही थी। फिर तिर्यंच का हमने 5 किया, एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब ये फर्दर डिवीजन हो रहा है, हम ऐसे करते जाएंगे डिवीजन। ओके, तो जनरली दिस इज वन ऑफ द सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो डिवीजन है वो गतागत में ही है जीव का। उतना डिवीजन और कहीं नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा गतागत में जाने से पहले ये अगर क्लियरली हम समझ जाएं कि क्या रिलेशन है, कैसे इनका डिवीजन होता है, तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो यहाँ पे ये एकेंद्रिय का डिवीजन, एनी डाउट्स यहाँ पे कोई क्लियर है? अब पंचेंद्रिय में आते हैं, तो पंचेंद्रिय में क्या डिवीजन होगा? पंचेंद्रिय तिर्यंच, पानी, जमीन संज्ञा संज्ञा और आकाश वाले, हाँ, जलचर, थलचर और पानी में उभयचर। जलचर थलचर। ओके, पंचेंद्रिय है ये। हाँ, पक्षी हुआ, गाय भैंस हुई, सांप हुए, चूहे हुए, सब इस टाइप के है ना पंचेंद्रिय। तो उनकी कैटेगराइजेशन देखनी है आपको। तो उनका कैटेगराइजेशन जो होता है, तो सबसे पहला जो होता है आपका जलचर होता है, पानी में। तो अगर ये देखो आप नोट करो ना, तो इसका जैसे हम लोग ऐसे डार्विन का इवोल्यूशन ये सब बोलते रहते हैं, तो उससे भी आप कनेक्शन देख पाओगे इसमें, थोड़ा झलक इसमें आपको दिखेगी। तो सबसे पहले जलचर आता है, जो मगरमच्छ हुए और मछलियां हुई जो पानी में होते हैं वो सब। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो होता है उर परिसर्प होता है। तो उर परिसर्प क्या होता है? वो अपने ये जो बॉडी है उसके सपोर्ट से ही रैंक के चलता है वो। ओके, जैसे सांप हुआ, तो वैसे टाइप्स के अपने बॉडी से ही चलते हैं करके। फिर थर्ड जो है वो आपका है स्थलचर, जैसे गाय भैंस ये सब। ठीक है। तो ये पहले आप देखो पानी, फिर रेंके, फिर ये आ गए, राइट। अब उड़ने वाले हो जाएंगे खेचर, नभचर या खेचर, दोनों बोलते हैं उससे। ठीक है। और उसके बाद जो आपका बचा है वो है भुज परिसर। तो ये थोड़ा अलग वाला है। ये जैसे चूहे हुए, वो अपने पैरों से चलते हैं, राइट, रेंगते नहीं है करके, लेकिन वो गाय भैंसों की तरह भी पैरों से नहीं चलते हैं करके, उनका बॉडी टच रहता है जमीन पे। हाँ हाँ, छिपकली, लेकिन नहीं, पंचेंद्रिय नहीं है वो चतुरेंद्रिय है। हाँ, उसके कान नहीं होते। पर एक सर पांचवी लाइन में क्यों लिया वो? थर्ड में होना चाहिए ना। करेक्ट है। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आप कई चीजें इवोल्यूशन में अगर देखो तो उससे कई कनेक्ट कर पाओगे। और उसको एक कैटेगरी हाँ, वो हम लेते हैं जनरली, इसको उर परिसर पर भुज परिसर को एक बार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के इस ऑर्डर में रखा है। गतागत में हमें ये ऑर्डर बहुत काम आएगा। maybe वो डिफरेंट कैटेगरी। करेक्ट है। तो ये किस अपेक्षा से रखा गया है कि किसकी क्षमता कर्म बांधने की कितनी ज्यादा है। ओके, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे भयंकर वाले कर्म भी बांध सकता है। तो जलचर जो होते हैं वो 7वीं नारकी में भी जा सकते हैं। वो हाँ, करेक्ट है। नीचे जैसे जैसे आओगे, वो उनकी तीव्रता है जो कर्म मानने की, वो कम हो जाती है। वो उस ऑर्डरिंग में है ये। तो अगर ये ऑर्डरिंग आपको ध्यान में है ना, तो गतागत में आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो लाइन से हुआ अपना जल, फिर रेंग के बाहर आया, फिर गाय भैंस, फिर उड़ने लगा। हाँ, भुज जो है वो चूहे और है, वो अलग कैटेगरी है। और एक्चुअली देखा जाए तो मनुष्य भी वैसे ही चलने वाला है छठे में तो बिल बिल बना के वैसे ही करके, तो वो इसीलिए वो अलग कैटेगरी है वो एक्चुअली। ठीक है ना। तो ये अब इनके जो है, वो आप जो बता रहे थे ना, जब से संगी असंगी वाले, तो वो सबके 2-2 हो जाते हैं।
क्योंकि ये पंचेंद्रिय हैं। बाकी तो सब असंगी होते हैं पंचेंद्रिय के बिना, तो इसीलिए पंचेंद्रिय में संगी और असंगी दो दो हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10 हो गए ये। अनिल जी, हाँ बोलिए। एक मेरे ख्याल से करेक्शन है। बोलिए। ये जो आप हमने एकेंद्रीय की बात की ना, करेक्ट। तो हालांकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं कई जीव, लेकिन मेरे ख्याल से वो सारे प्रत्येक शरीरी ही होते हैं। साधारण शरीरी शरीरी सिर्फ वनस्पति में होते हैं। वही वही मेरे भी वही सोच था, इसीलिए डाउट था, इसीलिए पूछा। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वही होता है। तो हाँ, सिर्फ मुझे याद आ रहा है पढ़ा हुआ भी कि ये सिर्फ वनस्पति के ही जो निगोद है के वो जीव होते साधारण हैं। शरीरी होते हैं। बाकी हाँ, सारे प्रत्येक शरीरी प्रत्येक ही ही होते होते हैं। हैं। ओके, ठीक है। सब 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 जीवों के एक एक जीव के अपना अपना शरीर होता है। वो करेक्ट करेक्ट कनेक्टेड हो सकता है, बट एक एक जीव के अपने अपने शरीर होते हैं। करेक्ट, क्योंकि मुझे मैंने और पता वो और था सर, ढूंढने का क्योंकि निगोद प्रयत्न सिर्फ किया मुझे। वनस्पति में ही होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, साधारण मेरा भी। शरीर सिर्फ वनस्पति में होता है। और करेक्ट करेक्ट। एक और चीज बताना चाहूंगा। जैसे कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, जैसे एक पेड़ होता है, उसमें कई कई जीव होते हैं। जैसे आप आम का हाँ पेड़ हाँ। लो, हर एक पत्ते में जीव है। हम्म। लेकिन वो जीव, वो क्या है कि फिर भी वो साधारण शरीर ही नहीं, वो प्रत्येक शरीर ही है। हाँ, प्रत्येक वो ही है, वो सारे के प्रत्येक ही सारे है। वो सारे के सारे आश्रित जीव है। वो डिपेंडेंट हाँ है उस हाँ, पेड़ पर, लेकिन जीव स्वतंत्र है। करेक्ट करेक्ट। तो साधारण शरीरी में वो भी नहीं आते हैं, वो प्रत्येक शरीरी में आते हैं। साधारण शरीरी में वही आते हैं जहाँ हाँ एक ही शरीर में कई कई जीव होते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। कई कई जीवों का एक ही शरीर होता है। हाँ, हाँ तो ठीक है। वो हाँ कंफर्म है फिर कि हमारे जो एकेंद्रिय में पृथ्वी का है, आपको का है, तेजस का है, वायु का है, सूक्ष्म और बादर जो है, वो दोनों ही जो है प्रत्येक शरीर ही होते हैं। इसलिए उनकी कैटेगराइजेशन हम कहीं उल्लेख भी नहीं है। तो मैंने ढूंढने का हाँ काफी प्रयत्न किया था, तो मिला हाँ, नहीं। मुझे लगा प्रत्येक होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं, बोला पूछ प्रत्येक लेता हूँ। प्रत्येक प्रत्येक शरीर ही है वो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी वही लॉजिक से सोचा था कि निगोद हम सिर्फ वनस्पति में बताते हैं, और में हाँ हम हाँ निगोद बताते नहीं है करके। हाँ हाँ, ठीक है। सर ठीक है। हाँ तो वायु एक ही शरीर, एक ही शरीर है। नहीं 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 नहीं, वायु का एक जीव जो है वो एक शरीर में है। वायु का इतना सूक्ष्म में भी बादल भी है ना, हाँ। तो वो, लेकिन वो एक शरीर में एक ही जीव है। एक शरीर में अनंत जीव नहीं है वैसा। ओके। जैसे आलू में होता है ना हाँ एक हाँ, अनंत, वैसे ओके। उन चारों में नहीं होता। जो उन, भी अलग अलग हाँ, अलग। अलग अलग है सब। तो वो पॉइंट है यहाँ पे। वनस्पति में क्या है, सूक्ष्म में बादल है, और सूक्ष्म में जो है वो वहां पे स्पेशल है। सूक्ष्म में जो है वहां पे साधारण जनरली होता है। जहां मैं पढ़ रहा था एक जगह, वहां पे ऐसा था उल्लेख कि सूक्ष्म है वो साधारण ही होता है, और जो बादर है वो साधारण और प्रत्येक दोनों होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वापिस इसमें कोई डाउट पंचेंद्रिय में मनुष्य स्थल चरण होता है? नहीं, ये तो तिर्यंच है ना अभी। है। अच्छा, तिर्यंच में है अभी नहीं तो। स्थल चरण में नहीं आएगा। वो तो मनुष्य की अलग ही कैटेगरी है ना। कैटेगरी अलग करती है। हाँ, वो तो अलग ही कैटेगरी तो का। खाली ये पंचेंद्रिय ये तिर्यंच तिर्यंच पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय। के करेक्ट है। तो इसमें कोई डाउट है नहीं है ना? 10 सही है। तो हमारा डिवीजन क्या हुआ नारकी के साथ? ठीक है। तिर्यंच में अब हमने क्या किया, एकेंद्रिय के 11 हो गए। ठीक है, द्विन्द्रिय 1 है, त्रियेंद्रिय 1 है, चतुरेंद्रिय 1 है, पंचेंद्रिय 10 हो गए। ठीक है ना? तो ये टोटलिंग करेंगे हम, वापिस वापिस में लेके आऊंगा सारी। 24 हो गए। हाँ, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे मनुष्य में। ओके, तो ये समरी है जो हमने अभी तक किया, उसकी समरी आ गई यहाँ पे। मैंने जो चेंज हुए हैं वो कलर चेंज कर दिया। तो एकेंद्रिय अब 11 हो गए, और पंचेंद्रिय हमारे 10 हो गए, इसलिए तिर्यंच जो है हमारे 24 हो गए। ठीक है ना? तो ये तिर्यंच की हमारी फाइनल लिस्टिंग है यहाँ पे। तो नारकी 7, तिर्यंच 24। अब हम चलते हैं मनुष्य में। ठीक है, तो मनुष्य में अब कर्मज में चलते हैं। तो कर्मज में बताओ कितने वेरिएशन है? कर्मज किसे कहते हैं? कर्म भूमि किसे कहते हैं? हाँ हाँ, तो कर्म भूमिया जो है वहां वहां के मनुष्य है वो। तो वैसे हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अभी कर्मज, अकर्म, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज, ये देखेंगे। ठीक है, तो कर्मज में है तो वही है। अगर देखा जाए तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में से बनाया है कि ये हमारे द्वीप, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कलोदधी और अर्धपुष्कर, ये 5 ऐसे हैं। और इसमें हमारे भरत क्षेत्र, एरावत और महाविद्य, क्योंकि कर्मज भूमिया 3 ही होती है। ठीक है ना? तो उसमें क्या हुआ, जो जम्बू द्वीप है, भरत क्षेत्र है, 1 है वहां पे।
ठीक है, ऐरावत भी एक है, फिर हमारा महाविद्य भी एक है। समुद्रों में कुछ नहीं होता इसलिए खाली है वो। फिर हमारा जो धातकी खंड है उसमें दो दो होती है सब, दो भरत क्षेत्र होते हैं, दो ऐरावत होते हैं, दो महाविद्य होते हैं। और पुष्कर द्वीप जो है उसमें चार होते हैं, लेकिन उसका आधा ही लेते हैं अर्ध पुष्कर, इसीलिए फिर दो 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 है। हाँ, तो इसीलिए अगर आप टोटल करो तो ये दो दो पांच है, पांच या 15 है। ठीक है ना। अब ये मनुष्य, हमने मनुष्य लिया कि ये है, लेकिन मनुष्य जैसे तिर्यंच पंचेंद्रिय के साथ हमने एक पेयरिंग की थी, वो भी होगी ना यहाँ पे। गर्भस्थ है ही है नहीं, पंचेंद्रिय हमने क्या किया था, ये भी पंचेंद्रिय है ना। पंचेंद्रिय होते तो संज्ञा असंज्ञ दोनों होगा, 15 सबके दो 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 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा और 30 हो जाएंगे वो। नहीं समझ आया क्या? क्लियर? क्योंकि पंचेंद्रिय होते ही आपके संज्ञ और असंज्ञ दोनों होंगे। ओके, क्योंकि बाकी तो सब असंज्ञ होते हैं, उनके मन होता ही नहीं है। पंचेंद्रिय में मन और बिना मन दोनों के होते हैं, इसीलिए पहले कैटेगराइजेशन देख के फिर उनको मन और बिना मन वाले उनका रिपीट कर ले। तिरंज में इसे सब संगीत सब पंचेंद्रिय में वही किया था ना, पंचेंद्रिय। वहां भी वही किया था ना हमने, वही किया था सेम, इसीलिए हमने। ठीक है, तो ये हमारे 30 हो गए। ठीक है, अब अकर्मज भूमि है, तो अकर्मज भूमिया कितनी है? अकर्मज भूमिया वैसे मतलब नाम हाँ 6 वैरायटी है। जैसे भरत ऐरावत महाविद्य 3 है, वैसे वो 6 है। ठीक है ना। और वही है, 6 है तो जम्बू द्वीप में एक एक है, 6, फिर अगले में दो दो है, अर्ध पुष्कर में फिर दो दो है, 4 है लेकिन आधी है तो फिर दो दो है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो हमारा अकर्मज भूमि जो है उसमें आपका क्या होगा? अब इसमें मैंने पेयरिंग की है, अगर आप नोट करो तो मैंने देवकुरु और उत्तर कुरु पहला ग्रुप बनाया है। 6 है एक्चुअली, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, हेमवत, हिरण्यवत। ओके, ये 6 हैं, ये 6 यौगिक की भूमियां हैं, लेकिन इनकी पेयरिंग की है। और पेयरिंग में भी आप देखो थोड़ा मैचिंग है। पहला वाला जो है वो दोनों कुरु है, देवकुरु उत्तर कुरु। ओके, दूसरा वाला जो है हरिवर्ष रम्यक वर्ष है। तीसरा वाला जो हेमवत और हिरण्यवत है, वत वत है दोनों। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, इनका रेलेवेंस भी है। ये जो ग्रुपिंग है, इसके जो जीव हैं वो दोनों के साथ एक जैसे गति आगति होती है। ओके, तो इसको हम आगे भी देखेंगे तो ग्रुपिंग में ही चलेंगे ये भी। ठीक है, उसमें वो भी है ना कि इनके जो देवकुरु और उत्तर कुरु है वहां पर हमेशा पहले आरे की सी स्थिति रहती है। पहले वो तो सब में नहीं रहती क्या? नहीं नहीं नहीं, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष में दूसरे आरे की सी स्थिति रहती है और लास्ट वाले में तीसरे आरे की सी स्थिति रहती हाँ ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। है। हाँ, तो वो भी वो उस कारण भी है। हाँ हाँ, तो वो शायद ग्रुपिंग वो कई कारण से हुई है, इसीलिए उनका इनका रिजल्टेंट भी हाँ, ग्रुपिंग में रहता है इसीलिए। और ये तीनों आरे वाले लोग हैं जो एनीवे तीनों आरे कर्म आरे नहीं है, कर्मज भूमि में भी माने वैसे नहीं आते हैं ना, तो इसलिए। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ जैसे हम बोलते हैं ना महाविद्य में हमेशा चौथे आर्य की जैसी स्थिति बनी रहती है, हाँ तो हाँ वैसे ही हाँ। यहाँ पे पहले आर्य की जैसी स्थिति बनी रहती है, या दूसरे आर्य की जैसी बनी रहती है, या तीसरे आर्य की बनी रहती है। ये दोनों में दो दो है वहां पे, तो इसलिए वो ग्रुपिंग है वैसी। ठीक है, तो ये हमारे अगर देखा जाए तो 4 4 2 एक लाइन में 10 है, 10 10 10 30 हुए, लेकिन फिर वही पंचेंद्रिय है संज्ञ असंज्ञ होंगे तो ये 60 हो जाएंगे। ये सब अकर्म भूमि है। हाँ, ये अकर्मज भूमि है, मतलब उधर ये यौगिक ही है बस। योगलिक ही रहते हैं बस। बस इसीलिए बोला ना, पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, वो यौगिक के आ रहे हैं ना। आप नोट करो, वो आ रहे मैचिंग इसीलिए है वो। तो अनिल जी, जो जो भरत क्षेत्र के यौगिक जो होते हैं तीसरे आरे के तक, हाँ हाँ वो करेक्ट। वो फिर उसी में गिन लेंगे, कर्म कर्म भूमि में ही गिनेंगे फिर उसको। वो तो हाँ हाँ, वो यौगिक वहां के हैं। हाँ, तो वो कर्म भूमि वाले 15 में 30 में आ गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक। हम्म हम्म।
ओके, वो यौगिक कर्म भूमि वाले भी नहीं। वो हम कर्म भूमि में काउंट करते हैं उनको। हाँ, हाँ। बट उस समय तो वो क्योंकि काल की वजह से करेक्ट करेक्ट है। और इसीलिए आप नोटिस करो, नाम मैंने क्या दिया है, कर्म भूमिज। हाँ क्या लगता है, मतलब जो जन्मा है जहाँ पे, हाँ हाँ, सही है, कैटेगराइजेशन उससे है। ठीक है। तो 30 + 60 90 हो गए ऑलरेडी। हाँ, ठीक है। अब हमारे बचे अंतर्द्वीप वाले। तो हाँ, अंतर्द्वीप कहाँ होता है, वो कहाँ होता है? लवण समुद्र में। हाँ हाँ, वो लवण समुद्र में होता है। ठीक है। तो वो द्वीप और सब लिखे मैंने, लेकिन वो 56 द्वीप लवण समुद्र में होते हैं। वो 56 वहाँ द्वीप होते हैं, वहाँ 56 वो यौगिक होते हैं। और ये खास होते हैं ऐसे, ये एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। बाकी यौगिक जो है मिथ्यात्वी सम्यक्त्वी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। ये हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं। इसलिए अब समझ में आया आपको क्यों मैं इसकी सेपरेट कैटेगराइजेशन की थी, क्योंकि इसके कारण क्या गतागत बदल जाता है। ओके। तो ये, लेकिन फिर है तो मनुष्य और पंचेंद्रिय, तो क्या होगा, संगी और असंगी। तो 112। हम्म, तो 202 भेद हो गए मनुष्य के। करेक्ट। मनुष्य के हो गए 202। सर योगविद में भी वो समुच्चय टाइप जो होते हैं जो असंगी होते हैं, है। उधर जो संगी असंगी होते हैं हाँ, वो सेम ही, वो कॉन्सेप्ट सेम ही है। वो समुच्चय। जो उनका मलमूत्र जो होता है वही उसी same में, है। हाँ वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। वो ओके। सारे अपर्याप्त ही रहेंगे। अरे हाँ, तो अब यहाँ पे अगर नोट करो आपने, मैंने यहाँ पे औरों में तो ऐड कर दिया था, यहाँ पे मैंने संगी और असंगी को ऐड नहीं किया है, अलग अलग रखा है। ओके। तो कर्म भूमि जो है 15 थी हमारी, तो 15 + 15 लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर अकर्मज भूमि है, वो 30 + 30 लिखा है मैंने। ओके। और अंतर्द्वीपज है, वो भी 56 + 56 + 56 56 56 लिखा है मैंने। ओके। और ऊपर टोटल जो है वो भी आप देखो, 101 + 101 किया मैंने। और वो पर्पज है, वो हम मिलाएंगे नहीं, क्योंकि संगी और असंगी है, इसलिए उनका गति और अगति फर्क पड़ जाती है, इसीलिए उनका सेपरेशन है। मूर्छित के जीव है, हाँ, वो इसमें किस कैटेगरी में? वो असंगी, वो समुच्चय में। असंगी में। हाँ, असंगी ही समुच्चय में, उसका दूसरा ही नाम समझ लो आप। ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? तो अब हमारे देखो, आज नारकी के 7 हो गए, तिर्यंच के 24 हो गए, मनुष्य के 202 हो गए। ओके। हाँ समुच्चय हाँ जो पैदा होता है हाँ, वो correct। तो ठीक है, सब असंगी हुए। हाँ, बट सब असंगी समुच्चय नहीं होते, होता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। हाँ, वही तो। तिर्यंच में नहीं होते, तिर्यंच तिर्यंच में में नहीं होते जरूरी ना, नहीं है। तिर्यंच वाले समुच्चय नहीं होते, ये मनुष्य वाले ही होते हैं। दूसरा नाम तो वो थोड़ा सा different। मनुष्य में समुच्चय मनुष्य बोलो या असंगी मनुष्य बोलो, एक ही बात है। हाँ, जो पूरा डेवलपमेंट अंतर्काल में अगर मृत्यु हो गई हाँ, तो उसका क्या होगा? नहीं, लेकिन वो समुच्चय नहीं होगा ना, वो गर्भज वो है। असंगी तो है ना, असंगी किससे होता है? मन के से। मन की पर्याप्ति से असंगी नहीं होता अच्छा। है, नाम कर्म के उदय से होता है। ओके। तो जो कर्मज, कर्म उम्मीद है जो, राइट है, और जो गर्भ से उत्पन्न हुए हैं उसे हम संगी ही मानेंगे। ओके। संगी मान गया, प्रयास होंगे तो इसे हाँ प्रयास में आ जाएगा। मन तो हाँ आया, फिर प्रयास आ जाता है। हाँ, करेक्ट है। नाम कर्म तो संगी का है, नाम कर्म उदय है, इसीलिए वो वैसे ही मानेंगे उसको। वो कंफ्यूजन नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, ये इसीलिए ये सब मैं लाया यहाँ पे। एकदम ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना है, एकदम क्लैरिटी रहनी है पूरी, कोई डाउट नहीं रहना, क्योंकि नहीं तो गतागत इतनी बड़ी टेबल है, इतने ये इतने वो यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी पूरी। तो यहाँ पे जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, आप पूछ लो। जितना आता है मैं कोशिश करूंगा आंसर करने का। तो अब चलते हैं देव में। ठीक है। तो देव में भवनपति, फिर व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। तो भवनपति के कितने वेद? 10। राइट। और व्यंतर के वो वो एक हम पढ़े हुए हैं, अभी आपको थोड़ा झटके लगेंगे, अलग वैरायटी आएगी यहाँ पे। और ज्योतिष ये पता है, ज्योतिष तो 5 है, फिर और डिवीजन हो जाता है उसका। और वैमानिक वैसे 26 है, वो और आएंगी चीजें अभी। तो ये मूल 4 ही हैं, लेकिन इनका पूरा डिटेल बोला ना, ये पूरा डिटेल है। तो हम जो मोटा मोट पढ़े हैं, वैसे देखो आपको हमने 16वां बोल पढ़ा है, 24 दंडक है, वो एक लेवल का डिटेल है वहां पे।
राइट। तो चार वहां पे चार ही आते हैं, लेकिन हम फर्दर डिटेल जा रहे हैं तो और काफी आएंगे। जीव अजीव अगर पढ़ो उसमें डिटेल नाम है वहां पे। 198 वाले क्या? तो गतागत में हमारा जीव के टोटल भेद अगर आपको सरप्राइज पहले चाहिए तो 563 है। 563 है। तो ये टोटल 563 होना है हमारा, 563 होना है। ओके, तो अभी काफी कम है। तो अभी हम चलते हैं भवनपति में। पहले मैं नहीं दिया कि इतना बड़ा नंबर कैसे समझेंगे करके। तो भवनपति के हमारे 10 नाम पता है। असुर कुमार, नाग कुमार, वर्ण कुमार। लाइन से याद नहीं। हाँ, तो इसका भी ट्रिक है, मैंने ट्रिक से याद कर रखा है ना। तो यहाँ पे असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, ये जनरली याद हो जाता है लोगों को। फिर क्या है, वो तीनों जो है वो ऐसे विद्युत समझ लो, कुमार। एक्चुअली वैसा नहीं है, लेकिन वो समझ लो आग रिलेटेड है। तो विद्युत, अग्नि और द्वीप है। दीप नहीं है, लेकिन वो वैसे मैं पैटर्न करके याद करा हुआ है मेरा। तो विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार। द्वीप कुमार है, दीप नहीं है वो। ओके, लेकिन पैटर्न हो गया ना, एक ग्रुपिंग है वो। तो ऐसा हो गया, पहला असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, फिर विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, अब उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार। वायु कुमार और स्तनित कुमार। स्तनित कुमार। ठीक है ना। तो ये 10 हमारे भवनपति के देव हैं। अब इनका फर्दर डिवीजन है क्या, हमने यही सीखा असुर है। कुमार में, हाँ असुर कुमार में परमाधामी देव 15 प्रकार के। हाँ, असुर कुमार जो है उसमें फर्दर डिवीजन होता है, बाकी में नहीं होता है। ओके, तो परमा धार्मिक सुने होंगे। जो लोग देव जाते हैं यहाँ से भवनों से निकल के पहले तीसरे दूसरे तीसरे नारकी में जाके परेशान करते हैं, वो एक्चुअली असुर कुमारी होते हैं। उनका एक कैटेगरी है वो। तो इसको अगर फर्दर डिवीजन करें हम, तो हम बोल सकते हैं परमा धार्मिक और शेष असुर कुमार, बाकी जो बचे हुए हैं असुर कुमार। तो अगर यहाँ पे हम कैटेगरी कर रहे हैं ना, अगर असुर कुमार हम बोल रहे हैं तो वो परमा धार्मिक को छोड़कर जो है वो असुर कुमार है। ऐसे हम असुर कुमार जनरल बोल देते तब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन अब जब इतने भेद कर रहे हैं तो असुर कुमार में परमा धार्मिक छोड़ के असुर कुमार है। परमाधार्मिक जो नर्क में पहले दूसरे तीसरे में जाके कष्ट देते हैं, अब वही है, 3 नरक में देते हैं। और परमा धार्मिक जो है वो 5 प्रकार की वैरायटी के काम करते हैं वो, इसलिए 5 वैरायटी होते हैं और 3 नरक तक जाते हैं। तो कितनी वैरायटी हुई, 15। 15, इसलिए वो 15 प्रकार के होते हैं। 3 नरक तक जाते हैं, राइट। और वो 5 तरह के काम करते हैं। तो काम करने के हिसाब से मतलब परेशानी है जो भी है, इनका लेवल अलग अलग होता है भाई, कि किस लेवल की परेशानी क्रिएट करते हो। जैसे जैसे एक वो वैसे काम करते हाँ, हैं। अच्छा, उस लेवल का। अब सी वैसे वो लोहार चरवार वैसे हो गया सर, वही काम। वही किस लेवल की परेशानी कर सकता है वो, वैसा अच्छा। इंटेंसिटी कैसी है, वैसा Specialization। स्पेशलाइजेशन है परेशानी करने का। तो 5 स्पेशलाइजेशन है, लेकिन 3 नरकों में अलग अलग लेवल का जाके करते हैं, इसीलिए वो 15 हो जाते हैं वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों ऐसे डिफरेंशिएशन किया गया कि परमा धार्मिक को देवों के अंडर रख के सी रखते हुए हमारा फोकस क्या है, की फोकस क्या है हमारा, हम क्यों कर रहे हैं जीवों के भेद, गतागत कौन कहाँ से आया कौन जाएगा। तो ये कामों के कारण, सी आपके कृत्य के कारण ही आप आओगे जाओगे ना इधर उधर। तो इनका कृत्य बहुत अलग है, ये और भवनपतियों की तरह नहीं है, इसीलिए इनको बाहर निकाला गया है। इसके कारण इनकी गति और आगति देखो आप क्या होगी, अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा। व्हाट आई मेंट इज नारकी में क्यों नहीं काउंट किया गया ये देव है ना, नारकी नहीं है ये। देव है, बट कौन नरक में जाके कर रहे हैं? हाँ, रहते तो अपने घरों में है ना। अब जैसे आप रहते हो अपने HSR में हो, अब काम कंपनी करने तो आप MG रोड पे जाते हो, तो आप MG रोड वाले थोड़ी ना हो गए, HSR वाले ही हुए ना आप। वो उनका काम है, जॉब है, तो जॉब करने नरक जाते हैं। बहुत गलत सर ये तीन तीन है, 5 काम करते हैं, तो वो तो 3 8 ही हुआ ना, 15 कैसे हुआ? नहीं, पहले नरक में 5 वैरायटी है, अच्छा, दूसरे नरक के 5 वैरायटी है। वो खाली दूसरे में जाते हैं, हाँ वो तीसरे वाले हाँ, तीसरे में जाते हैं, करेक्ट। फर्स्ट वाले फर्स्ट में जाते हैं। आपकी जिस कंपनी में जॉब है उसी में जाओगे ना, आप दूसरी में थोड़ी ना जाओगे। उनका दिया हुआ डिपार्टमेंट, आपका यहाँ काम है आपको। सताओ।
ठीक है, तो ये 15 हो गए यहाँ पे। अभी CFO सताते हैं, पहले ये सताते हैं। तो ये 15 जो है ये केवल परमाधार्मिक देवों के भेद हैं। हाँ और असुर कुमार शेष। नहीं, ये परमा धार्मिक के 15 भेद हैं ये। ओके। बाकी 10 मिला के 25 हो गए। हाँ तो बाकी अगर देखो, बाकी तो 10 रह गए ना फिर, तो 10 हाँ, तो प्लस 10 प्लस 15 15 है। 25 हो गए। जो शेष असुर कुमार है उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। नहीं, ये सभी परमाधार्मिक। वो अभी हम जैसे क्या उसको हम असुर कुमार ही मानेंगे, तो अगर देखा जाए वैसे हमारे असुर कुमार नाग कुमार 10 भवनपति देव हैं, प्लस पारमा धार्मिक हो गए हमारे। ठीक है ना, तो 10 प्लस 15 इसलिए 25 हो गए। तो भवनपति देव हमारे वैसे है, लेकिन हम 10 भवनपति बोलेंगे और 15 पारमा धार्मिक बोलेंगे। विल डू दैट कैटेगराइजेशन। ठीक है ना। अब देवों के ये भी पंचेंद्रिय हैं, संगी असंगी पक्का। ओके, ठीक है, तो पक्का ये देव सारे संगी। संगी होते हैं, देव सारे संगी होते हैं। मैंने तिरछ भी होता है पंचेंद्रिय में। ओके, हम्म। ठीक है, ये संगी है सारे। तो यहाँ पे कंप्लीट है ये वाला। अब हमारे नेक्स्ट वो है व्यंतर। हाँ तो व्यंतर है, तो इसमें मुख्यतः है वैसे हम नहीं, वो अंदर में डिटेल है, लेकिन उससे पहले एक और डिवीजन है। नहीं, उससे पहले भी और एक डिवीजन है जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो वो हमारा है त्रिजृंबक देव और शेष व्यंतर। ओके, तो ये दोनों वर्ण व्यंतर ही आते हैं, लेकिन हम अलग से नहीं बोलते। तो अब हम जो व्यंतर बोलते हैं हम जनरली नीचे वाला ही रेफर करते हैं। सर आप वो बाकी के बोले 10, उनका काम नहीं बताया, खाली पिक्चर वो भवन में रहते हैं, परमाधार्मिक, बस इतना ही। उतना ही आराम ऐश करते हैं, दूसरा कुछ परेशानी नहीं करते, वो जीते जीवन अपना वो जीते। इसीलिए वो सारी एक कैटेगरी है ना, भवनपति एक जैसे गति आगति होगी उनकी। तो अब ये त्रिजृंबक और शेष व्यंतर। ठीक है, अब ये त्रिजृंबक जो है ये वही, तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये भी तिरछे लोक में रहते हैं वानव्यंतर की तरह। ओके, तो ये कैटेगराइजेशन आप समझो इसीलिए है, और ये यहाँ पे घूमते रहते हैं। ओके, और खासकर स्पेशली महाराज से मैं बात की थी तो बोलते हैं कि जैसे जो सुबह झांझर होता है ब्रह्म मुहूर्त ऐसा टाइम, या फिर जब सूर्यास्त का टाइम होता है ना, तब ये घूमते रहते हैं। वो नहीं पढ़ते, और ये भी बोलते हैं ना उस टाइम सो मत, ये बोलते हैं ना, हम क्यों बोलते हैं कि इनका काम क्या होता है, वो घूमते रहते हैं और तथास्तु तथास्तु करते रहते हैं। अब जो काम कर रहे हो उस टाइम वही करते रहो। ये वहम नहीं, ये ऐसे जृंबक देव होते हैं। ओके, इसीलिए वो बोलते हैं उस टाइम सर सूर्य उदय के टाइम या अस्त के टाइम? ब्रह्म मुहूर्त और सूर्यास्त के टाइम। अच्छा, बीच में सूर्यास्त के टाइम जो ट्विलाइट है, ट्विलाइट सूर्यास्त के टाइम, सूर्यास्त के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। तो ये 12 बजे का समय। गोधूलिक वेला। हाँ, मतलब सनसेट। लेकिन महाराज से जहां तक मैंने पूछा था वो ब्रह्म मुहूर्त का बता रहे थे। हाँ, तो वो ब्रह्म मुहूर्त गोधूली से थोड़ा पहले हो जाता है। हाँ, सर गोधूली तो शाम और ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह। वही गोधूली शाम की, हाँ, सुबह उसको क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त के और एक नाम है उसका, हाँ। दो है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त और शाम की गोधूली बेला है, वो दोनों में घूमते रहते हैं। और कहते हैं इनका भगवती में आता है ये कि भाई इनको जृंबक क्यों बोलते हैं, तो जृंबक का अगर विश्लेषण करोगे ना तो ये ऐसे होते हैं, इनको खुश करो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, इनको दुखी कर दो तो आपको बहुत परेशानियां मिलती है लाइफ में। तो ऐसा टाइप्स के होते हैं ये जृंबक देव। अगर इनको खुश करते हैं तो ये हमारे सहयोगी बनते हैं। हाँ वही ना, नहीं तो जीवों को सताने में भी इनको आनंद हाँ आता है हाँ, ऐसा। आनंद नहीं आता, लेकिन वो नेचुरली वैसा करते हैं। आपने ऐसा किया वो भी ऐसा करेंगे, वैसा टाइप्स का है करके। ये पारमाधार्मिक जैसे लेवल के नहीं है, हाँ। लेकिन वो ऐसा है, मतलब आप भी जैसे आपके साथ कोई बुरा किया तो नेचुरल ना बुरा करोगे उसके साथ, वैसा टाइप्स। तो ये बोलते हैं ना पिक्चर। नहीं, ये वो नहीं है, इतर वो नहीं। ये नहीं है, ये जृंबक देव है। ये जनरली वही बोला ना चीजें देने में, तो इसका वैरायटी अगर देखोगे आप, अन्न जृंबक, पान जृंबक, वस्त्र जृंबक, ये 10 प्रकार के होते हैं। ओके, लयन जृंबक, शयन जृंबक, पुष्प जृंबक, फल जृंबक, पुष्पफल जृंबक, विद्या जृंबक और अव्यक्त जृंबक। पुण्य से रिलेटेड तो ये सब प्रदान करते हैं, ये लौकिक लेवल में आपको ये इनके वरदान अगर मिल जाए आपको, फूलों की, पुष्पों की, खाने की, सोने की, ऐश्वर्य इनके वरदान से मिल सकता है। के नाम क्या और भी तो है पुण्य के नाम। क्या चीज? ये पुण्य के नाम नहीं है यहाँ पे, ये देवों की रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से है। ये याद करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हो, वैसा ही सिमिलर ही है। अन्न, हाँ, अन्न, पान,
वस्त्र, लयन, शयन, फिर आपका पुष्प, फल और पुष्प फल और विद्या और अव्यक्त। सर वस्त्र वगैरह देते हैं, सोने चांदी देते हैं। काम की चीज वस्त्र है ना, सोने चांदी से आप कुछ नहीं कर पाओगे ऐसा खास। अव्यक्त है। तो ये 10 दृंबक देव है एक का मतलब जो एक्सप्रेस नहीं है, तो बाकी सारे काम करते वंशज होंगे है, ना, वंशज। बाकी करते होंगे ना। वो अनेरी टाइप्स होगा कुछ, ओके। पता नहीं मेरे को, सही पूछो तो। नहीं वो सोना चांदी उसमें आएगा। हाँ वही वही अनेरी वाला हो गया ना। वो बताते नहीं है। वो बताइए उसके ध्यान अव्यक्त करें। अव्यक्त मतलब जो एक्सप्रेस नहीं है, जो बताया नहीं है। जैसे वो अभी कई बार कहते हैं ना कि साधु संतों के पास कुछ होती है, या जो साधक होते हैं उनके पास कुछ शक्ति होती है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते। हाँ। वैसे वो लोग भी कुछ प्रकट नहीं हो कर सकते हैं, हाँ, अव्यक्त जो एक्सप्रेस नहीं करते, वही वाले। ठीक है, तो फिर वेंतर देव जो है, वेंतर में अब हमारे जो डिवीजन हम कर रहे थे वो आते हैं, कितने हैं? इसमें तो 8 होते हैं। 8, करेक्ट करेक्ट, 8 ही है वो। पता है नाम, बताओ। हाँ एग्जैक्टली। तो पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, हाँ, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व। ठीक है, और ये उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा होते हैं, दो दो होते हैं, इसीलिए इनका डबल हो जाता है। सर हमारे रिलेशन के नाम याद रहता है, इनको कैसे याद रहेगा? ये तो सिंपल है ना, हम भूत भूत की बात करते तो भूत यहाँ आते हैं। वो याद है। पूरी हाँ, तो वही है। 202 अभी 202 किए हमने अभी तक, 202 अभी 202 ही किए हैं, आएंगे वापस। ओके, तो ये क्लियर है। तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ पे, ये 16 हो गए, 8 है ना, डबल हो गए 16, और ये 10, तो वेंतर हमारे 26 हो गए। सर वो देते ये क्या करते हैं? क्या चीज? वेंतर। वेंतर जैसे भूत है, हाँ। आपको डराने आ जाता होगा ना। तो ये सब डराने वाले। डराने वाले नहीं है। वही अब नाम देखो ना, भूत, पिशाच, वही तो सब यक्ष, डराने जो वाले हैं ना। विष्णु स्वामी का यक्ष, और वो तो वो ये है सब। ये भी तो सहयोगी हो सकते हैं। जैसे इनका जो नाम है, नामकरण से लोग डरते हैं, लेकिन ये भी तो अगर इनको भी साथ दे तो ये भी करेक्ट करेक्ट है, करते हैं ना वो, ये देव है ये भी भाई, और ये अच्छे ही। हाँ, तो पितर सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये तो ओके, हाँ, सात ना नौ भाई, मिच्छा में तो तो वही नाम, तो ये जैसे, ये तो बहुत सिंपल याद हो गया मेरे को। पहले चाल तो हम बोलते रहे पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, ये तो 4 बोलते ही है करके, ऐसे हो गए। और ये फिर जो है, ये अपने, मैं महाभारत से कुछ याद कर रखा हूँ, वहां पे गंधर्व, किन्नर, ये सब रहते हैं। ओके, ऐसे सब नाम रहते हैं वहां, तो वैसे याद कर रखा हूं मैं। तो ये हमारा वेंटर का कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट, हाँ, 2 और है, बस कर देते हैं। 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, वैमानिक नहीं है, तीसरा। हाँ, ज्योतिष, करेक्ट। तो उसके वैरायटी 5, राइट। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ठीक है, और इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन है क्या? सूर्य चंद्र में नहीं है। ढाई द्वीप और ढाई द्वीप के बाहर कुछ फर्क है क्या इनमें? हाँ है ना, चलते हैं नहीं। हाँ, ये सब जगह है, लेकिन ढाई द्वीप में जो है वो चलन करते रहते हैं, मूवमेंट है इनका। ढाई द्वीप के बाहर है वो चलते नहीं है, तो उसको चर और अचर बोलते हैं। तो इसलिए हर के चर और अचर। सर सूर्य को, चंद्र को विमान बोलते हैं ना, देव के विमान बोलते हैं। हाँ, तो वहां पे जो देव रहते हैं उसे देव भी बोल देते हैं ना, तो सूर्य देव। जो दिखते हैं वो विमान ही है। हाँ, दिखते हैं वो विमान, लेकिन सूर्य देव है ना जो वहाँ। आ रहे थे वो सूर्य देव। हाँ। बट वो रहते कहाँ? रहते कहाँ? तो कहाँ रहते हैं? विमान में तो जाते हैं, लेकिन और भी कोई है उनका कुछ चाहता। ओके, बताना आप फिर। हाँ, ठीक है, ये हो गया ज्योतिष वाला। लास्ट क्या बचा? वैमानिक, कितने? ओके, 26 है। हाँ, तो हाई लेवल में हम पहले 3 कैटेगरी कर लेते हैं। 5, 9। हाँ, करेक्ट। ओके, तो हम, तो पहला अनुत्तर, ग्रेवेट, हाँ, तो वो शेष वैमानिक। ठीक है, ये हाई लेवल की कैटेगराइजेशन हो गई हमारी। अब ये जो शेष वैमानिक है, इसमें हम जनरली 12 ही जानते हैं, लेकिन एक्चुअली और है। ओके, तो इसके फर्दर 3 कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। हाँ, फर्स्ट 12 वाले। तो उसमें जो नॉर्मल 12 देवलोक हैं,
ओके, तो 12 देवलोक के नाम से 12 देव हैं हमारे, प्लस वहां पे हमारे किल्विसिक और लोकांतिक देव भी रहते हैं उन्हीं 12 देवलोकों की जगह में। तो इसीलिए सब में 12 में भी दोनों कैटेगरी हाँ, नहीं नहीं आएंगे, उसमें आएंगे ना डिटेल अभी, लेकिन ये शेष वैमानिक में ये भी काउंट होते हैं, वो बता रहा हूँ पहले मैं। त्रयी त्रिंशक वो सब भी कुछ आते हैं हैं? ना, त्रयी त्रिंशक देव में ही है। वो तो उनके वो जैसे सामानिक हुए, इंद्र हुआ, वैसा वो वैसे कैटेगराइजेशन है, वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्थान के हिसाब से कर रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए अनुत्तर के कितने, 5 नाम बताए। विजय व्यंजन जयंत मैचिंग है ना, विजय वैजंत, फिर जयंत, फिर अपराजित, सर्वार्थ लास्ट वाला तो पता। सर्वार्थ सिद्ध। हाँ करेक्ट, हाँ तो ये है 5, ठीक है। अब 9 ग्रेवेक, आज तक कभी नाम सुने ही नहीं, 9 ग्रेवेक ही 9 ग्रेवेक बोलते, राइट। चलो इस बार ने आपको नाम बता देता हूँ। तो वो है भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, आमोह, सुप्रतिपद, यशोधर। ओके, तो ये 9 ग्रेवेक हैं। हाँ देवलोक तो सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए देवलोक, मतलब इधर के लिए तो खाली हिंदी नाम ही है क्या क्या चीज? ये सब नहीं, अपने अपने भाषा में अपना ट्रांसलेट करो ना। अलग अलग होता हाँ, है। ये मीनिंग से नाम होता है ना, तो मीनिंग से ले लो। ऐसे नाम नहीं होता, हमने वो नाम दिया। हमारे तीर्थंकरों ने हमें बताया कि ये नाम है, तो हमने मान लिया। तो वही तो हिंदी नाम भी हिंदी में नहीं बताया, उन्होंने प्राकृत में बताया ना, ठीक है सर, प्राकृत में तो हमने ट्रांसलेशन करके बनाया ये सब हमने बनाया। हाँ, ट्रांसलेशन है, प्राकृत में ऐसा नाम नहीं है ना। दूसरा नाम होगा। हाँ करेक्ट सर, वैसा ही है। इंग्लिश में सेम ही ट्रांसलेट किया होगा। नहीं, हाँ वो किया होगा, उनको समझ नहीं आया होगा इसलिए। सेम वर्ड टू वर्ड हाँ, ट्रांसलेट। लेकिन प्राकृत में अलग है, हमारे हिंदी में अलग है, वो अलग है, वो मैंने देखा था वहां पे, प्राकृत में अलग वर्ड्स हैं। ओके, ठीक है। और देवलोक के तो बारे में पता ही है, तो इनके 12 देवलोक में बिखरे हुए हैं ना सारे, तो उसका एक अलग से हम पिक्चराइजेशन कर लेते हैं। तो ये देखो 12 नाम पता है क्या? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, ओके, फिर लांतक, फिर महाशुक्र, सहस्त्रार, फिर आनत, प्राणत, करेक्ट, और फिर आरण, और फिर अच्युत। ठीक है, तो ये 12 हैं, ठीक है ना। और इसमें अब क्या, आपका जो 5वां है ब्रह्मलोक, उसके अंदर वो आया नहीं क्या अभी तक, सॉरी, हाँ, उसके अंदर होता है लोकांतिक, और जो पहला किल्विसिक है वो दूसरे देवलोक के साथ होता है, दूसरा किल्विसिक है वो तीसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ, ऐसा उनका प्लेसमेंट रहता है। लेकिन जो दिया हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है, दुकान पे क्या है। करेक्ट, वो उसी से निकाला मैंने। ओके, अब क्या है, तो यहाँ पे ये लोकांतिक 9 होते हैं, ये तो 3 है किल्विसिक बस। अब लोकांतिक जो 9 होते हैं, तो ये तो प्रथम और द्वितीय तृतीय ऐसे ही बोलते हैं इनको। लोकांतिक जो 9 होते हैं उनके फिर उनके नामकरण है, वो क्योंकि वहीं पे है सारे ब्रह्मलोक में, तो वहां पे क्या होता है, कृष्ण राजियां बोल के होती है वो कल्पति नहीं, वो अलग है, वो अलग है। उसमें भी दिया हुआ है कल्पति, तो ये सर पे सारे जो है कल्पोपन है। कल्पोपन है, लेकिन इनके लिए कुछ स्पेशली दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर तांत्रिक जो है वो बेसिकली 9 जो है, तो ये इनके नाम है, सारस्वत, आदित्य, वैनी, वरुण, गर्द, तोय, तुषित, अव्याबाद, आग्नेय और रिष्ट, और ये इनके विमानों के नाम हैं, और ये इनकी दिशाएं हैं, क्योंकि वो सारे वहीं पे रहते हैं, लेकिन ये लोक के अंत में उसके बाउंड्री में एंड में रहते हैं, तो 8 दिशाएं, वो 8 दिशाएं में रहते हैं, तो इसलिए 8 है, और एक मध्य में रहता है, इसलिए वो मध्य वाला है, तो ऐसे वो उनका प्लेसमेंट है वहां पे। तो ये 9 लोकांतिक देव, 9 लोकांतिक देव। तो हमारे कैलकुलेशन ये हुआ, अनुत्तर के ये 5, ग्रेवेक के 9, देवलोक में 12, किल्विसिक के 3, लोकांतिक के 9, ठीक है ना। हाँ, नाम बताया ना, भद्र, सुभद्र, तो करेक्ट। तो ये हमारा फाइनली टोटल यहाँ पे आ गई 99। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो टोटल है हमारी, हुआ नहीं अभी तक, हाँ 332 है ये, राइट। अब ये लेकिन हमने जनरल बात की है ना, इन सबके पर्याप्त अपर्याप्त भी तो होते हैं,
करेक्ट है ना? सबके होते हैं क्या पर्याप्त अपर्याप्त? सबका नहीं होता है। ये 101 जो है ना, ये खाली उसके ये अलग सेपरेट कर रखा है ना मैंने यहाँ पे, इसीलिए मनुष्य 101 जो असंगी है, तो 332 जो आए हैं उसमें से 101 घटा हुआ। 132, हाँ, तो कितना बचा? 231 332, 101 घटाओगे 231, ठीक है ना? इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है? 563। सब में अपडेट कर दिया है। ये 563 भेद है। फैंटास्टिक। 101 क्यों नहीं है कुछ? हाँ? वो समुच्चय वाले अपर्याप्त ही होते हैं ना, हाँ, तो वो पर्याप्त होंगे ही नहीं। करेक्ट। सो धन्यवाद। और मेरे को यहाँ पे गलती हुई है, कुछ हुई है तो क्षमा दुक्कड़म भाई। हो गया सर गतागत पूरा? नहीं, ये गतागत का फाउंडेशन बिल्ड हुआ है, गतागत का फाउंडेशन बिल्ड हुआ है। अब गतागत अनिल जी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब अब गतागत गतागत अनिल जी हमारे गुरु कंटिन्यू जी है, वो करेंगे। करेंगे। अनिल जी कंटिन्यू करेंगे गतागत। स्लाइड थोड़ा भेज दीजिए सर स्लाइड बहुत एक्सीलेंट था, सर। नहीं सर, स्लाइड मत भेजिए सर, एक बड़ा चार्ट पूरा टॉप से बना के कितना पसंद सर, खाली एक गैप सर, इजी रहेगा सर वो ईमेल में रह जाएगा, आप कभी नहीं खोलोगे। ठीक है, तो कृतिका सिंह, सबको धन्यवाद, आभार। हम पढ़ता था तब रूम में आपका भी बहुत बहुत आभार प्रज्ञोष्मी। चलो फिर बाय। अगले बुधवार मिलते हाँ, हैं। मिलते हैं। प्रज्ञोष्मी। कितनी जोश